नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है इसको लेके। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो गंभीर मुद्दे हैं, इसको शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं, या तो सरकार नहीं समझ पा रही है, या तो हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, या तो जो बच्चा कर रहा है वो खुद भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। मेरा और किसी से मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, 34 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं जो अधूरी भर्तियों के लिए कितने हैं, टोटल 24,000 हैं पोस्ट। आप देखिए यहाँ पे 34 लाख हैं। 24,000 को अगर कंपेयरिंग करेंगे 34 लाख से, तो ये लगभग बन रहा है 0.0005%। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोज़गारी कितनी है। पहली चीज़, ऐसा नहीं कि ये सरकार आई है तभी हुई है बेरोज़गारी, ये बेरोज़गारी पहले की ही दिन है। मेरा थोड़ा सा यहाँ पॉइंट है। अब एक चीज़ देखिए, अगर 24,000 यहाँ देखिए, लगभग 25 में मान लेता हूँ, 25,000 को रोज़गार मिलता है, तो 33,75,000 बच्चे क्या बेले तो होंगे नहीं। पढ़ाई उन्होंने भी की है, खर्च उनके पेरेंट्स का भी हुआ है। हमारा जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, हम दो चीज़ें मान के चलते हैं कि नहीं हमारा बच्चा साइंस स्ट्रीम में जाएगा या आर्ट्स स्ट्रीम में जाएगा। हम ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसी की तरफ फोकस करते हैं, कोई टेक्निकल हैंड पे फोकस नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है। आप जानते हैं, अगर सरकार ये भर्ती कर दी तो कहा जाता है कि बहुत बड़ा रोज़गार दे देगी, बट अगर एक्चुअल रिपोर्ट देखें आज के डेट में, ये सिर्फ यूपी का डाटा है, मैं जिसका बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ें हैं कि आप खुद भी देखिए, एनालिसिस करिए कि आपका जो शिक्षा है क्या वो बेहतर दिशा में जा रहा है, क्या आप आज के न्यू जनरेशन के अनुसार आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्या आप किस। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको डेली लाइफ में दे सकता हूँ। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो पढ़ने वाले से ज़्यादा कमाते हैं। मेरा एक मैं बहुत पहले पढ़ाता था, तो एक बच्चा था सीपीटी की फाउंडेशन के लिए, उसमें मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा कि उससे मतलब ऐसे ही नॉर्मली बात हुआ। मैंने कहा कि बेटा क्या कर रहे हो, मतलब पढ़ो, ठीक से पढ़ते क्यों नहीं हो। कह रहा सर सीए बन के क्या फ़ायदा, ऑलरेडी हमारे कंपनी में 20 सीए को खुद अपॉइंटमेंट हम करते हैं। बात वो नहीं है वो काफ़ी रिच है, वो खुद कह रहा था कि सर हम वो चीज़ें सीखें, हम यहाँ सीखने आए सिर्फ कि सीए पढ़ने से हमारा मैनेजमेंट कैसा है। उसका लॉजिक, जो कॉन्सेप्ट उसने बताया, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वास्तव में रिच फैमिली से है। हमारा उससे मतलब नहीं है। हमारा जो चीज़ें हैं, आप खुद भी एक डिसाइड कर सकते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि 33,75,000 बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा। शिक्षा सबका ट्रेडिशनल है, बहुत सारे रोज़गार हैं जिसको आप उस पर मूव आउट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करिए, खुद से धोखा ना करिए। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा डेडिकेशन के साथ लगिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लगते सभी लोग हैं। देखिए, 34,25,000 वैकेंसी, 33,75,000। इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा था। शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग नहीं समझ पाए। किसी को निगेटिव भी लग सकता है, किसी को पॉजिटिव भी लग सकता है। अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना थिंकिंग होता है। मैं यही समझा, आने वाले ट्रेडिशन के लिए, चाहे आप छोटे भाइयों के लिए, चाहे छोटी बहनों के लिए, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से डिसाइड करके, एजुकेशन डिसाइड करके आपको पढ़ाना चाहिए। मेरा ये मानना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे भी फिर 100 दिनों को 20,000 की सरकारी नौकरी दी जाएगी, सरकार का जैसा कि लक्ष्य है। अब 20,000 नौकरी के लिए यूपी में कम से कम 20 से 22 लाख का फॉर्म आता है। आप अंदाज़ा लगाइए, या तो हमारा सिस्टम ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम हो उस तरह हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि, देखिए अभी एक यूपी गवर्नमेंट ने एक कोर्स चलाया था, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कोर्स चलाया था 12th में, सोलर पैनल पे रिलेटेड है। किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आने वाले टाइम में सोलर एनर्जी की जो सबसे बड़ी डिमांड होगी उसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार दी जाएगी। लेकिन पूरी यूपी 22 करोड़ की जनसंख्या में किसी बच्चे ने उस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता हो गई है कि नहीं, हमारे घर वाले साइंस पढ़ेंगे तो तारीफ होगा समाज में। ऐसा कुछ नहीं है। खुद थोड़ा सा अलग सोचेंगे, उससे बेहतर कमा सकते हैं। आदमी पढ़ लिख के कमा सकता है पैसा, अच्छे जगह कमा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा लेबर ही करके कमाइए, लेकिन थोड़ा अलग सोच के अलग। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मेरे एक मित्र हैं लैपटॉप बनाते हैं, और बिलीव नहीं करेंगे उनका मंथली 5 से 6 लाख रुपए कमाते हैं।
लैपटॉप की रिपेयरिंग करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वैसे एसी रूम में बैठ के फर्स्ट क्लास केबिन है उनका, वर्कर रखे हैं, आज के डेट में खुद नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिसको आज के जनरेशन के हिसाब से आप कंपैरिजन कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरकार गठन के बाद यूपी टेट का परिणाम पे निगाहें हैं, तो इसका परिणाम अभी मंत्रिमंडल भी बन गया, शिक्षा मंत्री भी बन गया, तो आई थिंक अब आने की चांसेस है, 10 डेज़ के अंदर आ जाएगा। तो यूपी टेट का भी कोई फिक्स डेट नहीं है, परेशान मत होइए, बहुत जल्द इसका आ जाएगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।